खबरों की शुरुआत अमरनाथ यात्रा से, जो करीब 2 साल बाद शुरू हुई थी, लेकिन अमरनाथ गुफा के पास शाम 5:30 बजे बादल फटा है। इसकी वजह से अचानक बाढ़ आ गई। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं 40 लोग लापता हैं। घायलों को एयरलिफ्ट भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है। एनडीआरएफ चीफ का कहना है कि राहत अभियान जारी है। 4 बजे शाम तक तकरीबन 8,000 लोगों ने आज दर्शन किए थे। शुक्रवार तक कुल 1,10,000 लोग दर्शन कर चुके हैं। यात्रा 30 जून को शुरू हुई थी और 11 अगस्त तक इसे चलना है। हमारी एक टीम तो होली केव के बिल्कुल पास तैनात रहती है, तो वो टीम तो इमीडिएटली जुड़ गई थी राहत कार्य में। 2 टीमें और पास में हैं, बरारी मार्ग में और पंचतरनी में, जिनमें से बरारी मार्ग की टीम ऑलरेडी वहां पहुंच के शामिल हो गई है। पंचतरनी की टीम शामिल हो रही है। हमारे जो लड़के वहां पे मौजूद हैं रेस्क्यू वर्क में, उसके मुताबिक अभी हमारे पास 10 कैजुअलिटी की डिटेल है और 3 लोगों को वहां से जीवित निकाला गया है। और वहाँ पे और भी ऑर्गेनाइजेशंस, आईटीबीपी, इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के लड़के बहुत अच्छे ट्रेंड हैं, माउंटेन रेस्क्यू टीम्स के, वो सब उसमें शामिल हो गए हैं राहत कार्य में। रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो चल रहे हैं। जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, जो एसडीआरएफ की टीम है और बाकी दूसरी जो टीमें हैं, वो सब ऑपरेशन में लगी हुई हैं। हमारा जो फोकस है वो फिलहाल यात्रियों को सुरक्षित जगहों पे पहुंचाना और रेस्क्यू करना है। जो एएलएच के चॉपर्स हैं वो भी एक्शन में, हमने आर्मी के जो एएलएच चॉपर्स हैं वो एक्शन में हैं और जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। और अमरनाथ से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। मैं अभी बालटाल पर हूँ। बालटाल उन 2 रूट में से एक रूट है जहाँ से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। तो ये बालटाल बेस कैंप है जहाँ पे मैं हूँ। कल दोपहर से लेकर आज दोपहर तक मैं पवित्र अमरनाथ गुफा पर ही था और बिल्कुल उसी जगह पर था जहाँ पर आज बादल फटने की घटना हुई है। लेकिन आज दोपहर तक सुबह तक वहाँ पर बरसात हो रही थी और उसके बाद मौसम खुल गया था, जिसके बाद मैं नीचे उतर आया और इस समय मैं और मेरे सहयोगी अश्विनी मेहरा जो हैं ये बालटाल पर हैं। लेकिन उसके बाद खबर आई है कि वहाँ पर बादल फट गया है। तो जो अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक जो विजुअल भी दिखाई दे रहे हैं, वो जो पवित्र अमरनाथ गुफा है उसके दाहिनी तरफ जो है बहुत सारा पानी एक साथ बहता हुआ नज़र आ रहा है। और इसकी वजह से बात यह है कि जो अमरनाथ गुफा है जहाँ पर उसकी सीढ़ियाँ ख़त्म होती हैं, करीब 390 सीढ़ियाँ हैं, बहुत ऊंचाई पर जाकर गुफा आती है। तो जहाँ पर ये सीढ़ियाँ ख़त्म होती हैं वहीं से जो हैं टेंट, छोटी छोटी दुकानें जिसमें प्रसाद बेचने का काम होता है और लंगर जो हैं वो जो हैं लगे होते हैं। एक बाज़ार जैसा वो इलाका लगता है, बहुत संकरी गली है और वहीं पर जो है बताया जा रहा है कि फ्लैश फ्लड आए हैं, यानी कि बादल फटा है और बहुत सारा पानी या ये कहें कि बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से जो लंगर हैं, टेंट हैं और जो दुकानें हैं वो बह गई हैं। कुछ लोगों की मौत की भी जो है इसमें खबर आ रही है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ जो है ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो, लेकिन क्योंकि वहाँ पर टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, सारा टेंट लगे होते हैं, तो इस वजह से आशंका है कि नुकसान ज़्यादा वहाँ पर हुआ हो सकता है। मैं और मेरे सहयोगी अश्विनी मेहरा खुशनसीब थे कि हम दोपहर को ही बालटाल के लिए नीचे उतर आए, लेकिन उसके बाद ये हादसा हुआ। उम्मीद करते हैं कि कम से कम वहाँ पर नुकसान हुआ हो और जिन लोगों की जान गई है उनके लिए, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं। बालटाल से अपने सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। और इस पूरी खबर पर हमारी सीनियर एडिटर नीता शर्मा क्या अपडेट दे रही हैं, वो सुनिए। अमरनाथ गुफा के आसपास एक बादल फट गया आज तकरीबन 5:30 बजे, जिसके चलते वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति है वो हो गई। जो हमने तस्वीरें देखी उसके मुताबिक जो गुफा है उसके दोनों तरफ से पानी अचानक से आया और जो लोअर हाफ ऑफ द केव है, जहां पर सिविलियन टेंट्स जो हैं वो ज्यादा लगे हुए थे, वहां पर जो है सबसे ज्यादा नुकसान होने की बात बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 25 लंगर जो हैं वो बह गए। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो राहत का काम है
है वो जोर शोर से चल रहा था, लेकिन क्योंकि अब रात हो गई है तो और ये पहाड़ हैं, जो ये टेरेन है, जो ये इलाका है, वहां पे रात को किसी भी तरह का जो बचाव का काम है वो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ही मुश्किल इलाका है। तो इसलिए श्राइन बोर्ड की तरफ से लोगों को कहा जा रहा है कि वो जहां पर हैं वो सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, और उन्हें धीरे धीरे कर जो भी रेस्क्यू टीम्स हैं उन्हें वापस बालटाल तक ले आएंगी। बालटाल का जो चढ़ाई है दरअसल छोटा रास्ता बताया जाता है, जो बालटाल से गुफा तक का है 12-13 किलोमीटर का, लेकिन बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। और गुफा से अगर आप गुफा की बात करें तो जो गुफा तक जो सीढ़ियां जाती हैं वो 390 से 400 सीढ़ी है। वो बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं, लगभग 2-2, 2.5 फुट की ऊंचाई की एक एक सीढ़ी है। 400 के आसपास आपको सीढ़ियां चढ़कर बाबा के दर्शन तक वहां पे जाना पड़ता है। जो बेस ऑफ द गुफा है वहां पर एक छोटा सा शहर जैसे है वो बसता है। वहां पर जो है लोग टेंट जो हैं वो लगाए जाते हैं, सिविलियंस के जो टेंट्स हैं वो लगाए गए थे। एक छोटा सा नगर होता है वहां पे, जो लोग बाबा के दर्शन करने जाते हैं उनके लिए फूल, माला, पत्ते, बेलपत्र वो सब लेने जो है वो नीचे से ऊपर तक लेकर जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कैजुअलिटी है वो कम बताई जा रही है, क्योंकि जो उनके कैंप्स हैं, जो उनके टेंट्स हैं वो थोड़े पहाड़ों के ऊपर लगाए जाते हैं ताकि वो सब जगह पर निगरानी रख सकें। तो इसलिए सिविलियंस को ज्यादा कैजुअलिटी बताई जा रही है, क्योंकि ये जो इलाका है ये यहाँ पे लोग आकर रुकते हैं और फिर ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। वहां पर जो सिविलियंस हैं बताया जा रहा है मलबे के नीचे कुछ लोग धंस भी गए हैं, उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन क्योंकि अब रात हो गई है तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में थोड़ी मुश्किल होगी प्रशासन द्वारा। लेकिन प्रशासन के द्वारा यकीन दिलाया जा रहा है कि सभी यात्रियों को नीचे सुरक्षित ले लाया जाएगा, इसलिए पैनिक क्रिएट ना करें। अभी फिलहाल वहां पर जो है वो रुक रुक कर बारिश हो रही है। पिछले 4 दिनों से लगातार कभी रुकती थी बारिश या नहीं रुकती थी, होती रहती थी, जिसके कारण काफी वहां की जो स्थिति है नाजुक थी। आज शाम 4 बजे तक प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि 8,000 लोगों ने दर्शन कर लिए थे और तकरीबन 1,10,000 ने अभी तक कुल दर्शन किए हैं जब से ये यात्रा शुरू हुई है, यानी 30 जून से, और ये यात्रा 11 अगस्त तक चलेगी। अमूमन जो शाम का समय होता है केव के आसपास 5 से 6,000 लोग होते हैं जो कुछ वेट कर रहे थे कि शाम को बाबा के वहां पर दर्शन आरती भी होती है, जिसके लिए काफी लोग वहां पर रुकते हैं कि आरती के दर्शन कर ही वो नीचे आएंगे। तो ऐसे में ये अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कितने लोग वहां पर थे जब ये बादल फटा, लेकिन सिविलियन कैजुअलिटी जो है उसका नंबर कुछ ज्यादा बताया जा रहा है प्रशासन द्वारा, और कुछ काफी लोग जो हैं वो मिसिंग भी बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि जो प्रशासन ने इस बार रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी टैग्स दिए हुए हैं हर एक यात्री को, जिसके कारण सुरक्षा बलों का कहना है कि जो यात्रियों की लोकेशन है जो इस फ्लड में इफेक्टेड होंगे उन्हें उन तक पहुंचने में भी ये RFIDs जो हैं उनकी मदद करेंगे। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।